They anyway say if you have talents and you don't use it, then they take it away. I'm generally on that side of the mic, so I can't be even if I want to be. ओह गाइस, ये देखो, ये कौन सा नया इमोशन आया है? Hi, मैं हूँ एंजाइटी. अपना सामान कहाँ रखूं? एंजाइटी, तुम यहाँ नहीं हो क्या? जॉय, तुम्हें इस फिल्म के सारे डायलॉग्स रट्टा क्यों है? बिग बॉस पे जाओगे अगर ऑफर आया तो? मैं जाती हूँ, मैं तो हर साल जाती हूँ. नहीं, एज अ कंटेस्टेंट. Even though everyone from Farah Khan to Pooja Bhatt, सबने मुझसे कहा है कि you should be in the house. खतरों के खिलाड़ी मत भूलना. खतरों के जिंगुर्स के साथ खेलना. ओह माय गॉड. मेरी आवाज ऐसी है, ठीक है, और डोरेमोन की आवाज ऐसी है. मैं गाली देती नहीं हूँ. On air. मैं गाली देती नहीं हूँ ऑन एयर. दूध बन जाऊंगी, मलाई बन जाऊंगी, मच्छी बन जाऊंगी. जर तुम्ही माझा चॅनलला सबस्क्राईब नाही केलं तर मी तुम्हाला कोणताही गॅजेट देणार नाही. Motormouth Show. Hi guys, thank you so much for all the love on the Motormouth Show and on the channel. लेकिन इसके साथ साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आप तक और अच्छे अच्छे गेस्ट लेकर आएँ और अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आएँ. और साथ ही हमारा एक और चैनल है TMMS क्लिप्स, यानी द मोटरमाउथ शो क्लिप्स, जिसपे हम छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं, शॉर्ट्स डालते हैं, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट की, जो आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी. तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना. लेट्स स्टार्ट टुडेज एपिसोड. हाय गाइस, वेलकम बैक टू द मोटरमाउथ शो. इट्स मी सोनल कौशल एंड आज के एपिसोड में हमारी सुपर स्पेशल गेस्ट हैं रानी रानी, मुंबई की रानी, मुंबई की रानी आरजे मल्लिका. हेलो. नमस्कार नमस्कार. I've always wanted someone to sing that to me. और फिर ऐसे मेरे सर पे ऐसे छड़ी वड़ी घूमी, you know how they nights and ऐसे करके मुंबई की रानी बना दो. एक बार मैंने चीफ मिनिस्टर को बोला भी था ऐसा कर लो, नहीं सुना उन्होंने. थैंक यू सोनल for doing this and for having me on your show. Most welcome. I'm so excited. And I'm so excited. I think you're very very talented. मैं तुम्हारे reels वगैरह देखते रहती हूँ and I think you're so good. Like, Thank you. I love people who use their voice for greater effect. Or you're one of the fabulous ones. Thank you. Look who's talking. But सिर्फ voice ही नहीं यार, you're doing so many things. मेरा बचपन से फंडा रहा है. Do everything. Don't let anything stop you. Don't box yourself. But voicing, RJing, acting, dancing, singing, हर चीज में माहिर हो आप. खतरों कैसे के खिलाड़ी मत भूलना. खतरों के जिंगुर्स के साथ खेलना. Oh my god. कैसे कर लेते हो यार इतना सब कुछ? How do you manage? I think it's that relentless कि कोई टैलेंट वेस्ट नहीं जाना चाहिए. वो कहानी सुनी है तुमने कि भगवान ने किसी को ऐसे अलग अलग टैलेंट्स दिए थे और कहा था कि इसको क्या करोगे, 1 साल के बाद वापस देना है. एंड मोस्ट पीपल जस्ट रिटर्न द टैलेंट टू हिम. और मैंने संभाल के रखा था. पर जो तीसरी वाली थी, लेट्स से मलिश्का या सोनल, भगवान को उसको मैनीफोल्ड करके दिया, तो भगवान जी बड़े प्रसन्न हो गए. दे एनीवे से इफ यू हैव टैलेंट्स एंड यू डोंट यूज इट, देन दे टेक इट अवे. एंड आई हैव सीन दिस इन पर्टिकुलर केसेस, क्योंकि मैं बहुत अच्छा गाया करती थी. मैं अभी भी गा ही लेती हूँ. ऑब्वियसली आई हैव संग, आई हैव रैप्ड एंड ऑल ऑफ दैट. बट इफ यू डोंट यूज इट, इफ यू डोंट वर्क विद इट, चला जाता है बहन. तो सब में ऐसे एक एक उंगली डालकर रखनी चाहिए. एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट कि नोबडी शुड स्टॉप यू फ्रॉम एक्सप्लोरिंग. यू विल फिगर आउट क्या एट बेस्ट आई एम नॉट ग्रेट एट दिस, Yeah. समथिंग एल्स यू आर गुड एट, एंड यू विल रन विद इट. एंड बट आर्ट इज सच अ थिंग ना. हमारी जो कला होती है, इट्स सच अ थिंग. यू गेट इमर्स्ड इन इट. इट्स नॉट अ बोरिंग जॉब. इट्स अ लवली जॉब. यू कैन एक्सप्लोर सो मच. पर ऐसा नहीं लगता कभी कि यार मैं थक गई अभी? डेंगी हुआ था तब मुझे लगा बहुत थकान होती है. नहीं नहीं लगता कभी? नहीं, अब तक तो कभी लगा नहीं है. और अगर लगा भी तो आई थिंक मैं उसको तवज्जो नहीं दूंगी. आई थिंक आई लर्न दिस फ्रॉम माई मदर. इट्स अ थिंग कि वो हमें, मतलब यू कांट कॉल अस, यू कैन नेवर टेल अस you're getting old, for example. You know how people 25-30 they hit and like, अब तो मैं बूढ़ी हो गई. ये नहीं होगा. अब मैं 80 हिट कर लूँ, नहीं होगा. Affirmation जरूरी है. या करेक्ट. आप इतने बबली हो, इतने बोल्ड हो, बट आप अभी ऐसे हो कि बचपन से ही ऐसे थे. मैं बबली बिल्कुल नहीं हूँ. मुझे उस शब्द से ही नफरत है. क्यों? कितना, मतलब ऐसे लगता है कि एक आंटी जी जो बैठी हुई है, मतलब सबको ऐसे सबक सिखा रही है. मैं आंटी बबली हूँ. नो, बट आई नो व्हाट यू आर सेइंग. आई एम एफर्वेसेंट, बट दैट इज ऑल्सो बिकॉज मेरे बोलने का तरीका ही वैसा है. एंड आई डू, मतलब मैं बातें पैशन और एनर्जी के साथ करती हूँ. चाहे वो जो भी हो, मैं झगड़े भी वैसे ही करती हूँ. बट आई थिंक आई वाज मोर दैट वे व्हेन आई वाज
younger. Now, you know, even though you see this, मैं लोगों को बोलना बहुत पसंद करती हूँ that I'm a quiet person. I am a quiet person. मेरे दोस्त हंसते हैं, but I feel हाँ like you can talk to people who you can talk to. I can't talk to, okay, who am I? I can talk to everyone. एग्जैक्टली No, but you know, एक वो अंदर से एक आता है ना कि I really want to, I can talk to this person. Because sometimes your job is such, you have to talk to everyone. It's not that always you're comfortable. सामने वाले को लग सकता है. In this case, I'm obviously very comfortable, but Thank सामने you. वाले को लग सकता है कि you're very comfortable. It's not always. Very often you have to just get there. या And since we are always like, you're on that side of the mic, you're leading this. You can't be, you know. करेक्ट करेक्ट So I'm generally on that side of the mic. So I can't be even if I want to be. या तो वो बट एक यू आ नो जाता है. लॉट ऑफ टाइम्स कभी कभी ऐसा होता है यार, घर में कुछ चल रहा है, खुद की लाइफ में कुछ चल रहा है, इमोशंस ऐसे खिचड़ी हो चुकी है दिमाग में. कुछ भी हो सकता है कि एक आरजे के साथ ब्रेकअप हुआ है या कुछ हुआ है, एक लॉस हुआ है, बट हाँ, ये सब व्हेन हुआ है. यू आर ऑन द माइक हाँ. you have to be like chirpy and this and that. You have to talk to people, entertain them. तब कैसा फील होता है? हाँ, मैं बता रही हूँ. मैंने मनीषका को सोच में डाल दिया. पर मैं सोच के ही बोलती. आई थिंक यू नो वो मिस इंडिया वाले पैजेंट्स वगैरह होते हैं. हाँ, आई एम हाँ. ऑलवेज अमेज्ड कि उनको कोई एक अजीब सा सवाल जज पूछ लेता है और वो एक सेकंड भी नहीं लेती सोचने का. थोड़ा तो सोचो. अपने आप को मलिश्का समझ के रखा है या सोनल सब. हमारा जॉब है और दे डोंट इवन थिंक इन देयर 17 and 18 years old. I'm like, wow, that is amazing talent. Like, you know, ladies and anyway. See, so how do I do it? I think our job is a space where हमारे special ये jobs हैं. It's a special place where we are given the opportunity to get out of our realities and do something अलग. And I think we should use that to the maximum. एक actor की ज़िंदगी कैसे होती है, चाहे जो भी हो जाए. You're playing now, I'm playing Sarojini Naidu, which I am, so I'm telling you. But like, you're playing Sarojini Naidu, you have to leave Malishka behind. You have to remember the lines. आप मतलब easy नहीं है मोहिनी का dance. You know, it's not, it's something you have to completely be present in. And that is all you have to teach yourself. You मतलब इमोशन है तो है. क्या है इमोशन, क्या है बहन? हाँ. इमोशन तो किसी भी चीज़ पे आ सकता है. टू कंट्रोल देम, टू नेविगेट देम, दैट इज द ट्रू मार्क ऑफ अडल्टहुड, आई थिंक, विच नन ऑफ अस हैव रीच्ड, बाय द वे, जस्ट थिंक. Yeah. बट ये सारी जो चीज़ें तुमने कही हैं, ब्रेकअप हो गया, दुख हो गया, मार्केट में लॉस हो गया, एवरीथिंग हैज हैपेंड. सो यू व्हेन यू आर ऑन है, आई एम नॉट सेइंग यू टू बी चर्पी, यू कैन आल्सो शेयर इट. मेरे हिसाब से मैं ऑडियंस के साथ शेयर कर लेती हूँ कि आज है वो है. एंड वेरी रेयरली उसके बाद बीन बैग में सोख हो जाओ, क्योंकि 2 गाने बजेंगे ना, तब बैठ के रो लो. That can happen. But I Okay. think, like I said, हमारा आर्ट बहुत यूनिक है. हाँ. कोई ऐसे एंट्री नहीं करनी होती है. It's not, I don't know, it allows you only to be something else, whether you हाँ. are playing Doraemon, Yeah. whether I am playing anxiety on Inside Out 2, whether, you know, I'm singing, or whether I'm hosting. Yeah. Intrusive thoughts आते हैं, but like the moment is the thing, I think. टॉकिंग अबाउट इनसाइड आउट 2, जब मैंने मूवी डब कर ली थी, आई डब Joy! What's up, Joy? I What's don't up, think anxiety was anxiety? very happy to meet you. I mean, I she know, was, I know. but she feels less joy only. यस. सो मैंने ना पूरी मूवी डब कर ली, Hmm. एंड तब तक शायद आपका पार्ट डब नहीं हुआ था. एंड देन आई वेंट इन फॉर द करेक्शंस. सो होता क्या है कि हम लोग पूरी मूवी डब कर लेते हैं, Correct. उसके बाद एक राउंड ऑफ करेक्शंस आता है. एक राउंड. पहले एक राउंड आता है, फिर दूसरा, तीसरा. तो मैंने जब करेक्शंस करने बैठी, मैंने कहा यार, सो आई नो ऑलमोस्ट ऑल द वॉइसेस इन द इंडस्ट्री. मैंने बोला ये किसकी आवाज़ है? क्या फायदा इतने साल काम करने का? आई टेल यू, यही तो फायदा है. जिस दिन लोग मूवीज में या एनिमेटेड मूवीज में, आपकी डब्ड मूवीज में आपकी आवाज़ पहचान ले, तो समझ जाओ. एक बहुत ही बड़े वॉइस आर्टिस्ट ने मुझसे ये कहा था, You've made it. नो, No, you've जिस not made दिन it. ना पहचाने कि ये किसकी आवाज़ है, तब समझो कि यू हैव मेड इट, बिकॉज आपने उनको इतना चेंज करके अपनी आवाज़ सुनाई कि वो पहचान नहीं पाए कि ये इसी की आवाज़ है. That is so sweet. Really? समझे? That's amazing. Thank एंड यू you. वर साउंडिंग सो गुड एज एंग्जाइटी यार. Thanks. बहुत I'm बढ़िया. sure that's a compliment, but Yes. when I was chosen for this role, I was very excited and all of that. And I went and I told Ellie, who was our dubbing director, who Yes. does a lot. She's fabulous, by the way. Yes, She- Ellie मैम. Yeah. So I've worked with Ellie a lot, right? मैंने उनके साथ बहुत समय से काम किया, a lot of Disney Pixar movies.
तो आफ्टर आई स्टार्टेड डूइंग एंग्जाइटी, एंड एंग्जाइटी इज व्हाट शी इज, पहले तो इस फिल्म की आई डोंट वांट टू से हीरोइन, पर हीरोइन है, बट एंटागनिस्ट भी है ना, तो Yes. शी इज वेरी, हाँ 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 तो एक वक्त के बाद ये सब करने के बाद मैंने कहा, एली तुमने मुझे चुना क्यों? It's like, should I be flattered or should I not be flattered? And she's like, no, I thought of your voice and then we sent it abroad क्योंकि बहुत सारे procedures होते हैं. हाँ And then it fit it and I got to do so much histrionics with my voice which was great. मतलब ऐसे टेक्स्ट बुक नहीं था, थोड़ा वो कर सकते थे हम, you know. बहुत था यार, बहुत बहुत खेलना था खेलना, एंजाइटी के मजा आया परफॉर्मेंस मुझे में बहुत. तो. यस यस, इवन आई एंजॉयड डबिंग फॉर जॉय अ लॉट, Yeah, अ लॉट. और द मूवी इज सो ब्यूटीफुल यार. I really enjoyed ए तो पहली पिक्चर भी इनसाइड आउट जब मैंने देखी थी, थिएटर में देखी थी, हाँ. and I was like, this is a fabulous movie. So when they called me and they said Inside Out 2 के लिए ट्राई करोगी, मैं तो हम लाइक ट्राई वाई नहीं, मैं ही करूंगी, मैं ही करूंगी. This is how I bagged most of the stuff because I feel हाँ like even with Sarojini Naidu when they approached me, I was like, I heard about her character that she was a short lady, but she held her own with men and she was very confident and educated, and I was like, but ye main hu, I'm her, nobody else can do this. Is how I did the same thing with this role. I was like, this is me, just see how much ye to main hu. So I sent this voice back then and the rest is history. Matlab then Yeah, they told yeah. me कि आ जाओ करो हाँ. एंड आपकी आवाज उस पे ऐसी, उस कैरेक्टर पे ऐसी चिपक गई ना. है ना. हाँ, ऐसा लग रहा था कि वो ही बात कर रही है हिंदी में ओरिजिनली. Very funny face though. I wasn't very sure. Like, Joy is all pretty and sparkly. Yeah. Anxiety has all her teeth out. She's like messed up because it is anxiety. But I really enjoyed because quirky characters, characters जो हटके हैं ना, they'll always give you more leeway to do almost anything as long I as agree. आप dub के दायरे में रहो. They allow you to do things. In English, to Hindi dubs, आप वैसे भी मतलब you can't stick to word. I don't know whether you remember this movie Mask, जिसका जब remember. हाँ जब हिंदी में डब हुआ था, so when the main character said smoking, this one said धूम्रपान. I was like, are you serious? So dubs are now it's getting like better, and how Yes. you know the meaning of the word, जो भी शब्द है, say anxiety has said something in English, पर उसका हिंदी में तुक नहीं बैठता, मतलब नहीं बैठता, they'll change it. Yes. And they will also ask the artist, what do you think will work? Yeah, So it was yeah. a very, very fun thing to do. Yes, it's a beautiful thing. Also पता है जब मैं मूवी देखने गई थिएटर में, so जब एंजाइटी की एंट्री हुई तो हमने सारे इमोशंस को हिंदी का नाम दे दिया था, so that the audience can relate to the Hindi names of the emotions. This film got me in touch with my emotions and in such a Yeah. simple way. It taught me so much. मैंने कितने reviews पढ़े, and obviously Inside Out 2 became like a worldwide hit. Exactly. It was such a Broke big, all the records. it is such a big hit because I think it taught people something, which I think is a very beautiful thing. क्योंकि फिल्मों से, whether especially film stars like to believe it or no, फिल्मों से हम बहुत कुछ सीखते हैं. हाव भाव से लेकर how to react to a situation. Why are people called filmy as such? Yeah. Because they do things that you've seen characters do. So if there are better films out there that teach people to deal with life while entertaining, I think Inside Out 2 does all of that. Correct. And playing anxiety was really special for me because I think कि मतलब है ही, मतलब तुम्हारे इंटरव्यू में आते आते अचानक से, just like राइली को अचानक से फील होती है ना, हाँ. फिर अचानक से आ जाती है एंजाइटी. हाय, आई एम एंजाइटी, अपना सामान कहाँ रखूं? हाँ. So she comes in suddenly, I think, post the hockey match. Yeah. तो ये जो सडनली आ जाती है ना, ये एक्चुअली टीनेजर्स में अब ज़्यादा बढ़ गई है. आई थिंक हम लोग जब छोटे थे, एक तो अवेयरनेस नहीं थी, होती भी होगी तो एंग्जाइटी होती होगी तो हमें पता ही नहीं था. बट अब इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस बहुत है. पेरेंट्स आर ऑल्सो अवेयर, किड्स आर ऑल्सो अवेयर कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं. व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? बिकॉज यू स्पीक टू अ लॉट ऑफ पीपल, है ना. मेंटल हेल्थ एंड आजकल जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब हो गया है. So after the pandemic, मैंने actually अपने रेडियो शो पर एक सेक्शन शुरू किया जिसका नाम है मंडे मेंटल हेल्थ. तो हम मंडे के मंडे वी टॉक टू पीपल, फिल्म स्टार्स, वी टॉक टू मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, एंड try to figure out what can we do, how can we stay together. It is ridiculous the number of young people, there are so many people giving up on life and giving up on their lives. Just like this, every second day, either a listener is calling me, either I'm seeing it on the news. And today my colleague told me about a young person feeling disillusioned or purposeless. And I feel like
among other things, one is of course our addiction, our phone addiction. Whether we like it or not, it is a thing. Like we're scrolling till the moon, and we're subconsciously there is so much comparison. Subconsciously, you're wondering what you're doing with life. The other thing I think is also really a little bit of the breaking down of the family structures. मुझे ये दो चीज़ें बहुत बड़ी लगती है. एक हमारा स्क्रोलिंग का हैबिट, एक जस्ट वन इज आवर विंडो टू द वर्ल्ड इज सो वाइड ओपन, एंड सेकेंडली द फैमिली स्ट्रक्चर विद इन द होम, it is not the same like it used to be. I have a friend who has a large family, joint family structure, और वो कहती है मुझे कि मेरा बैकअप कितना है. मम्मी नहीं तो बहन नहीं तो मासी नहीं तो दादी नहीं तो मतलब देयर इज समवन टू टॉक टू, देयर इज, तो ऐसे कर करके मतलब लाइफ निकल जाती थी. इट इज़ नॉट दैट यू फेल्ट लाइक family. Now I feel like we have to fall back on ourselves very deeply. People are having fewer kids, you don't have siblings. I don't know, I feel like you can. I think it's the greatest thing. Yeah. But I'm very happy I had a sibling while growing up. You know what I'm saying? Same here. There are so many things that just share करने से कम हो जाती हैं. And this is not to talk about depression, but I'm just saying smaller things. That's just when you feel safe na कि oh, someone's got me, you feel a lot better about navigating life. Having said that, yes, you're right. In this day and age, it seems like people don't have no avenues, and they think that this is the end, that we can't get over this. Earlier we used to say things like what doesn't kill you makes you stronger. Now somebody on the internet will come and tell you कि ऐसा बिल्कुल नहीं है. You see, there's Yes. हर एक truth जो हम बचपन में जो हमने सुना है ना, उसका एक एंटी तो जरूर है. कॉन्ट्रडिक्शन देने के लिए कोई ना कोई है. I can imagine how confused people are. Yeah. So I just think that if you have the right support, you know whom to go to, you surround yourself by the right people, and also depend on yourself a little bit to know what is, मतलब थोड़ा self aware रहो, थोड़ा evolution में रहो. Easier said than done. It will be easier. And yeah, the world has changed rapidly. People have access, so much access. What do you think is going to happen to your teenagers? Of course, what I saw when I was like, I don't know, 25, they're seeing at 12 or maybe younger. It's not easy. एंड कमिंग बैक टू द फिल्म, इस फिल्म में इमोशंस को इतनी अच्छी तरह दिखाया गया, नॉट जस्ट जॉय एंड एंग्जाइटी बट बाकी सारे इमोशंस भी इतने क्यूटली दिखाए गए. माय फेवरेट सीन ऑफ द फिल्म इज़ डेफिनेटली वो जो लास्ट में ना एंग्जाइटी ऐसे ऐसे चक्कर ले रही है, चक्कर मार रही है, एंड एंग्जाइटी को भी नहीं पता अभी मैं क्या करूँ. याद है आपको? एंड देन जॉय आती है, एंड देन उसको पकड़ती है, हग करती है, एंड एवरीथिंग इज क्वाइट Like embrace your emotions. It will all be okay. that has to be my favorite. एक काम करते हैं, जॉय और एंग्जाइटी का कुछ रिक्रिएट कर लेते हैं जो भी हमें याद है, ठीक है? ओह गाइस, ये देखो, ये कौन सा नया इमोशन आया है? Hi, मैं हूँ एंग्जाइटी. अपना सामान कहाँ रखूँ? एंग्जाइटी, तुम यहाँ नई हो क्या? पुरानी होने आई हूँ बेबी, पुरानी होने आई हूँ. That's not what she said. Yeah, I know. That's Malishka's touch to anxiety. But ठीक है, it's fun. Let's continue. मुझे लगता है तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है एंग्जाइटी. जॉय, मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हें काम डाउन होना चाहिए, क्योंकि इस जगह को मेरी फुल्ली जरूरत है. देखो अब मैं कितना चेंज लाती हूँ राइली के लाइफ में. पुरानी राइली गॉन, नई राइली ऑन. एंग्जाइटी, राइली को इस सब की कोई जरूरत नहीं है, तुम सब खराब कर दोगी, प्लीज ऐसा मत करो. जॉय, तुम्हें इस फिल्म के सारे डायलॉग्स रट्टा क्यों है? Joy, there was one that I remember, like Joy से वो controls ले लेती है ना अपने हाथ में. She's like, Joy, are you sure? क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? I got to do that, you know. I don't know whether people relate, पर वो छोटी छोटी चीजें करने में जो मजा आता है ना, वो बहुत ही बढ़िया फिल्म थी यार. मुझे एक सीन याद आ रहा है, बट द बेस्ट पार्ट इज कि द फिल्म इज नाउ ऑन Disney Plus Hotstar. Yes. In English and in Hindi both. In Hindi. Please watch it in English, but also definitely watch it in Hindi, because that's why, this maha-talented woman and I are having a mutual admiration. MAS. Please watch it in Hindi. In Hindi. हाँ, बाद में हिंदी में तो English. देख लो Disney पहले Plus हिंदी, Hotstar फिर पे. English. हाँ, क्योंकि हम ये जो बातें कर रहे हैं आपको यही कहने के लिए कि हिंदी में देख लो. Exactly. क्योंकि हम ही हैं. हाय जॉय. पर यार मुझे एक बात बताओ, डबिंग में और जो आप रेडियो पे करते हो आरजेइंग, इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस वही है जो एक्टिंग में है और रेडियो जॉकिंग में है. इट्स जस्ट दैट इट्स एवरीथिंग.
डिफरेंस ये है कि कोई तुम्हें स्क्रिप्ट देता है बहन. दिस इज अ ग्रेट टाइम टू क्लियर मिसकंसेप्शंस, क्योंकि मुझे कितने लोगों ने पूछा है कि तुम्हारा स्क्रिप्ट कौन लिखता है. मैंने कहा एक ऐसा कील लूंगी, फिर ऐसा एक हैमर लूंगी, तुम्हारे सर के बीच से टक करके मारूंगी. बिल्कुल यहाँ पे. I was like, do you think that first of all, when we are speaking every 3 minutes for years now, for hours now, you think someone writes my script? Oh my God. So people are still very confused. It is like, like asking, is Big Boss scripted? Is it? I Who don't knows? think so. I don't know. I don't know, but I'm just saying we definitely aren't. आप बिग बॉस पे जाओगे अगर ऑफर आया तो? मैं जाती हूँ, मैं तो हर साल जाती हूँ. नहीं, एज अ कंटेस्टेंट. They'll have to buy me an island somewhere. Really, if they buy me a छोटा सा द्वीप जहाँ पर मैं अपनी जिंदगी में टैं करके जी सकूं, एक रेडियो ट्रांजिस्टर लेके, and I can do tourism, because उसके बाद मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा. I don't know how people do it. I mean, it's amazing. Some people have done really, really well on that. एंड आई थिंक बड़ी हिम्मत का काम है. जैसे मुझे लगता है माँ बनना बड़ी हिम्मत का काम है, बिग बॉस पे जाना बड़ी हिम्मत का काम है. बहन कान ने काम है. क्यों आपको लगता है आपके बहुत झगड़े होंगे वहां जाके? मैं इमोशनल हूँ. आई एम रैशनल because I'm on a show and it allows me to be, मतलब in my purest form. Big Boss is the opposite of radio. Correct. You're sitting by yourself, your thoughts can be sifted. Nobody's doing chow chow in your ear, it's cool. वहाँ पे you have to face every emotion, और वहाँ पर मुझे लगता है जॉय तुम नहीं होगी, मैं ही रहूंगी, एंग्जाइटी ही रहेगी वहाँ पर. करेक्ट. तो ये मुझसे आई डोंट थिंक, इवन दो एवरीवन फ्रॉम फारा खान टू पूजा भट्ट, सबने मुझसे कहा है कि यू शुड बी इन द हाउस. आई एम लाइक, ना बहन, मैं बहुत ज्यादा प्योर हूँ, मत करो ऐसे मेरे साथ. However, but I enjoy doing like खतरों के खिलाड़ी, झलक दिखला जा, things that are competitive and yet beautiful. ये मतलब this is also cool, but it's just a lot of chow chow meow. It's great to watch also. It's very entertaining. It's like watching us, be our emotions on screen. But if I was anxiety, literally it would be thoda tough. No. Okay. Sorry, coming back to your previous question. हाँ, पहले तो स्क्रिप्ट नहीं होती है. जैसे कि I was telling somebody कि जब मैंने तुम्हारी सुलू की थी and I was playing a radio jockey in that, and it was great because I knew exactly what to do. But the thing was कि मुझे स्क्रिप्ट मिली. मैंने कहा भाई तो स्क्रिप्ट है, इसमें स्क्रिप्ट में रेडियो जॉकी क्या बोला. फिर भी मैंने वहाँ पर अपने ट्विंग्स कर दिए थे because the director was wonderful and he said we of course want you to bring your thing into it. हाँ, तो मैंने ऐसे मतलब बहुत खुद की लाइनें मारी है, खुद की शायरियाँ की हैं वगैरह वगैरह. बट द पॉइंट इज कि मैं वैनिटी वैन में थी और कोई मेरे लिए कचा हुआ एप्पल लेके आया बहन. ये कभी नहीं होता रेडियो में. रेडियो में नहीं होता, डबिंग में भी नहीं होता. चुपचाप बाहर जाके खाना खाओ वाला सीन होता है. स्टूडियो में अलाउड नहीं होता है खाना पीना. Yeah. करेक्ट. So that's one thing. On radio, I mean, you're the best version of yourself, or you're trying to be the best version. You're an extension of your personality. That's what I want to say. But dubbing में आप रीटेक ले सकते हो. बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वक्त बहुत कम होता है, मगर आप रीटेक तो ले ही सकते हो. एंड someone's telling you what you can sound like, what you can do. This sounds a lot like acting. Because it's called voice acting for a reason, no? Yes. तो हाँ, अलग तो है बहुत, मगर बहुत दोनों में ही वॉइस वर्क तो है ही. एंड आई थिंक बिकॉज रेडियो इतने साल करने के बाद your voice automatically becomes a certain way. Yes. Like I can't tell right now, am I sounding very... No, I can totally understand. वो एक तरीका हो जाता है. हाँ. So like sometimes people who don't know me also turn around and they'll be like, your voice is, are you on, if I go abroad or something, na? So I can't tell, but that's amazing, no? That's amazing. Do you go around like talking like Doraemon? No, मैं तो अपनी नॉर्मल आवाज में भी बोल रही होती हूँ तो भी कोई आके पहचान लेता है. Correct. डोरेमोन? हाँ. मैंने कहा अरे भाई, Isn't that lovely? मेरी आवाज ऐसी है, ठीक है, और डोरेमोन की आवाज ऐसी है. Yeah. कितना डिफरेंस है. It's true. But still people They are- recognize. क्योंकि स्टाइल तो वही होता है ना थोड़ा बहुत, तो वो Yes. वहां से पकड़ लेते हैं ना. Thank the stars. That is amazing. Yeah. There was a time जब मैं खांसा करती थी ना, क्योंकि मैं खांसा और if I would laugh, people would hear and then they'd be like, oh my God, because they were listening in their cars and all the time. I mean, it still happens. It's amazing. पर पता है पहले के टाइम पे कैसा होता था कि आरजे मतलब वो मेल्स की वो बैरिटोन वॉइस एंड फीमेल्स की एक स्वीट आवाज, बट यू हैव दैट हस्क इन योर वॉइस. Thank you. हाँ, है ना, एक प्यारा सा अलग सा बहुत यूनिक सा एक है एलिमेंट. सो व्हेन यू वांटेड टू बिकम एन आरजे या व्हेन यू वर स्टार्टिंग, तो आपको कभी किसी ने ऐसा बोला कि आपकी आवाज़ तो बहुत अलग है, आरजे मतलब आरजे जैसी नहीं है? So,
private radio started, obviously they wanted something different. Yeah. And they wanted cool. Also दुनिया भर के लोग आ चुके थे उस लाइन में खड़े रह के ऑडिशन देने के लिए. You know, it's like say some for an idol or something like the way people stand. तो we had long lines, लंबी लंबी लाइनें हुआ करती थी. So obviously the thing about being on air every single day and doing a 4-hour breakfast show was a new concept to our country. Correct. And our city, definitely. For that, I think more than looking at कि let's not move away from the norm of मीठी आवाज होनी चाहिए लड़की की. I think it was, let's find someone who has a brain. Let's find someone who has a personality. Let's find someone who's interesting. I love how I'm backhanded giving myself compliments. But I'm not, I don't, No, but I'm that's just all saying. true. Yeah. Like, And I love your voice. thanks, so do I. I mean, not because, but, you know, it was never, even as a kid, I loved, just like I used to sing. And I remember एक बार मैं बहुत छोटी सी थी and मेरे neighbors, they were Muslim. So I'd learnt a lot of Urdu words because they would talk. So I was going around saying something like ibadat kar rahi thi, etc., etc. Like, so everyone was generally floored and somebody told me once कि मुझे ऐसे लगा कि radio on है, which was great. I think that sat in my Wow. head. So I was like, that is not a bad profession. बचपन में जो सुना वही बन गई मैं. So I don't think the idea was कि you know, we need a particular kind of voice, because they knew voice though people will get used to, but to continue for so many years, Yeah. the person that is on air has to be someone that you see some evolutionary quality in, जो मुझे भी नहीं पता था उस वक्त. Exactly. That point I was just like, let's entertain, let's make voices, let's talk in different languages, let's sing on the radio. मैं तो झुंझुना, क्या बोलते हैं उसको, tambourine को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुझे नहीं पता. वो somebody tell us, okay, and she'll give you a prize. I'm being so radio right now. अरे वो tambourine ना. So I used to take that to work and make songs on the spot, जो मैं आज भी करती हूँ. I'm famous for that only. I love it. Radio is also a medium where I think it's a little protected still, because the social media पे लोग offend हो जाते हैं, immediately बताते हैं, and that grows into different proportions. रेडियो इज स्टिल योर वेरी अपना मीडियम. आप ऑफेंड भी हो गए ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि, एंड नॉट ओनली दैट, आई फील दैट यू आर बाय योरसेल्फ सो मच. I love the medium, okay, because sometimes I say things that are very edgy, and after that I'm like, oh God. But your listener has built a bond with you and they understand what you're saying. They know you. They know you, they understand what, but I feel like the same thing on social media might get a little risky, might. Like my song got, ना, मुझे क्या पता था, मैं तो करती ही रहती थी. पर जैसे ही social media पर गया वो वाला गाना बारिश वाला, it went viral all over the country and in other countries also. कैसे था वो सॉन्ग? तुम्हें पता नहीं? मुझे पता है, मैं आपसे गवाना चाहती हूँ. मैं नहीं गाऊंगी. It was like मुंबई तुला पावसावर भरोसा नाही का, मुंबईच्या रस्त्यांमध्ये झोल 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 गोल गोल, रस्त्यांचा नाही खड्ड्यांचा आकारचा असा गोल गोल, मुंबई तू माझ्या संग गोड बोल. And it's true for every year. I mean, there's nothing wrong with it. I was actually about to ask you कि इतना openly आप बात कर लेते हो, कभी कभी problems में भी फंस जाते हो, and इतने सालों से रेडियो कर रहे हो, कभी ऐसा नहीं लगता कि यार अब बस बहुत हो गया, monotonous हो रहा है अभी? No, but that is why I do other things, na, Sonal. The point But you is, want to continue the radio thing. I mean, as long as I think I'm relevant, as long as I'm having fun, as long as even today, like my listeners, they're just so excited to talk to me. It's ridiculous because it's very difficult sometimes. You're talking and so my producers have to pick up the call. So sometimes the listeners don't get to talk to me. So then they get upset. So once in a while, they're like, oh! So till that is on. And I think it has helped me grow so much, the radio. Yeah. It's 4 hours of my life literally on air. And then, of course, prep and like I have to interview a political leader tomorrow, for example. It's great. It's the keeping you on your toes of it, the relevance of it, the fact that you have to think because it is for the now. It is not for 10 years back. It is for now. It helps you stay young. It helps you gain perspective. You get to, more than any other medium, speak to your audience. ये easy नहीं है. मतलब उनकी आवाज़ आपको सुनने मिलता है. Even film stars, when they come into the studio, and sometimes we're like, okay, the film star, we'll be like, आ जाओ live, आ जाओ, मज़ा आएगा. So a film star is sitting, and we tell people like whoever is in the studio, Shah Rukh Khan, Aamir Khan, people start calling, and but वो एक जो connection होता है ना इंसान की आवाज़ सुनने का, वो आपको रेडियो के अलावा कहीं और नहीं मिलता. तो बड़ा सोना माध्यम है. I've always been its favorite daughter, I like to believe. I've made
lots of like name, fame, money on the radio, and it has helped me do a lot of other things. मैं social media करती हूँ, and I do projects that I believe in. I am acting, I am doing voice work, I am singing. What on earth? It's lovely. It's lovely. Exactly. So for me, it's not, I don't think of it in terms of monotony. Then should be everything, anything that we do every day. The only thing is you catch it on radio, you're like, oh, she's here. But it's the same thing with an employee who's been at a bank for 10 or 15 years. Yes. But this is it keeps you on your feet. It mahal bana rehta hai. It really is. I'm very blessed that I got to be part of radio in this lifetime, because through it I've managed to achieve a lot of my other dreams, and I will continue to. मुझे acting का बहुत शौक है, मुझे voice acting बहुत पसंद है. I love singing, I love hosting, I love telling the truth, I love introducing people to new things. I love it. अच्छा, if someday let's say आपको option दिया जाता है कि या तो acting या radio, मोटर माउथ, मुझे पता ही था. हाँ, अभी आपने बोला है ना कि सवाल पूछो. I'm going to be शाहरुख खान now. okay, so acting और radio. मैंने फिर से मलिश्का को सोच में डाल दिया है guys. हाँ, सोच के बोलना जरूरी है. कौन बोल? अरे अब मेरे सबकॉन्शियस में सारे जवाब हैं. It's not just how to put it nicely. Okay, frame it. मतलब तुम कहीं ना कहीं से लात मरवा के रहोगी, मतलब. मुझे पता है इसमें भी आप कोई ऐसा जवाब दे दोगे जहाँ पे दोनों प्रेशर खुश मत होंगे. डालो, स्क्रिप्ट नहीं दिया तुमने. इस मोड पर अगर मुझे बहुत अच्छा, लाइक वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी इन एक्टिंग मिल जाए, विच रिक्वायर्स मी, दो आई डोंट सी एनीथिंग दैट विल रिक्वायर मी टू क्विट radio. It's not a job, right? It doesn't. Then maybe I will consider it. Like it's a top car roles, but you have to understand that radio has been so helpful to all of my other projects as well. क्योंकि अगर मैं एक फिल्म करती हूँ तो सबसे ज़्यादा प्रचार रेडियो पर हमारे यहाँ ही होता है. नॉट जस्ट हमारे यहाँ, बिकॉज वी हैव सच अ लार्ज नेटवर्क. मुझे गुजरात से कोई फ़ोन कर लेता है, माई जॉब देवकी दे विल कॉल मी, और समवन फ्रॉम दिल्ली विल कॉल. सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी. देयर इज़ नो लॉस. द ओनली थिंग इज़ अगर टाइमिंग मैच नहीं हो रहा हो, बट वो भी हमने मैनेज कर लिया. लाइक आई सेड, Freedom at Midnight, which will release next month. Oh God, am I allowed to say next month? Yes. तो Freedom at Midnight जो नवंबर में रिलीज होने जा रही है, उसके लिए मुझे काफ़ी आउटडोर शूट करना पड़ा. Okay. एंड उसमें अगर आप देखेंगे मेरा लुक ही बहुत अलग है. That's like I've seen. prosthetics and stuff like that. No, have you? I've seen the trailer. picture. हाँ, आपके Instagram हाँ, profile वो पे. फोटो में तो मैं जवान हूँ. अच्छा. Yeah, so I'm a younger version of Sarojini Naidu. You have to see the prosthetics, sister. You will not believe it. उसमें हमें 3-3.5 घंटे लग जाते थे sitting in a chair. So it is very meditative also. And so for people, the only thing that people like you and me, I think, need is for people to believe that this is an artist who can do different. That I think problem क्या है, if at all, people buy into what they see. कि भाई ये वो stereotyping बोलते हैं ना, वो खुद अपने फिल्म स्टार्स के लिए भी करते हैं, तो फिर तो we are a different species only. कि ये सोनल, फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी ओनली सीज यू डूइंग पॉडकास्ट, कि ये पॉडकास्ट करती है, ये वॉइसिंग करती है, ये रेडियो पर है, और रेडियो पर तो ये ऐसी है, एनर्जाइज है, लाइक हाउ आई एम टॉकिंग टू यू. बट मैं रियल जिंदगी में भी ऐसी हो सकती हूँ. बट व्हेन आई एम ऑन स्क्रीन, व्हेन आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर, or when we're dubbing, say for example, I'm being anxiety, why would I bring that same, matlab, you'll obviously change, you obviously do your homework. Like I remember for, again, this role as Sarojini Naidu, it was the previous director said कि उनको somebody who spoke Bengali. I remember saying, आपके पास कितना वक्त है? 4 हफ्ते हैं, मैं सीख लूंगी. 3 हफ्ते, 1 हफ्ता, क्या मतलब, टैलेंट है लड़की में, सीख जाएगी, don't worry. That's what art gets you to do. Any kind of art, like playing anxiety also. If Ellie had told me, listen, you need to do something, or you need to, it was just, hey, come with your anxiety, remember to tap into your feelings, right? Yeah. Well, that's what I did. You see, even right now, it's not anxiety, but like I think enthusiasm has a similar flavor. तो उसको लाके थोड़ा सा उसमें डर लाना was a thing. So I think that's the only thing for somebody to believe that. I don't know, Sonal, if you're interested in acting, but Sonal can play
this sad character in this movie, or Sonal can play an ati excited character, for them to just believe that, oh, Malishka looks like she is enthused, or she speaks like 19 to the dozen, she's a motor mouth just like Sonal, you know, कि वो इतना बोल लेती है, क्या वो ये ठहराव वाला रोल कर पाएगी. Exactly. So that is the only thing. So I've been very fortunate. वैसे you know, I did a short film before this which was called पर्दे में रहने दो, where I'm playing this woman who has catfishing के ऊपर है, dating catfishing, but she's conscious about her looks, and Okay. it was fabulous because the things I had to do in that were things that you don't see mostly on screen. बहुत छोटी सी 28 मिनट की फिल्म है. And that was when I was like, मैं खुद भी surprise हो गई थी. I was like, yes, this is what I want to show people, because you see, this may be my ta वाला रूप, but script, जब स्क्रिप्ट हाथ में आती, जब कोई स्क्रिप्ट देता है ना बहन, तो things एंड एक्चुअली change. ना आई थिंक हमें वो काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है जिसमें हमें खुद को चैलेंज करना पड़े. अगर हम वही काम कर रहे हैं रोज Correct. रोज रोज तो हम Correct. खुद भी ऐसा लगता है कि यार इसमें तो हम माहिर है ना. हाँ, ये होता है मेरे साथ. हाँ. बट इसीलिए फिर एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी होता है, विच आई एम अज्यूमिंग तुम्हारा भी ऐसा ही होगा. एनवायरमेंट मतलब मतलब the people you work peop- with, the yeah. people, and if it's a long-term thing, you have to be able to trust your team. You have to be Yes. able to grow with them. You have to be able to tell them what you feel. You have to be able to laugh together. You have to be able to leave your problems in the studio. मेरा वैसे बहुत होता है because we're live, right? या That's the other difference between dubbing and acting. आप live हो, मतलब अभी मैंने mic on किया यहाँ पर, you may decide to play this now, you may decide to play this 10 days later, whatever, you may decide to edit. वो नहीं है, mic on है, आप on हो. और अगर whatever you wanted to talk about, या फिर आपने interview bite मंगाया, वो नहीं आया, then you're on, and now now you have to make something up. या So I think radio is actually चरम सीमा of creativity, क्योंकि कितनी बार ऐसे होता है. हाँ. अब नहीं, but it happens very often के last minute I'm like, 5 सेकंड बाकी है, शाहरुख खान, why are we talking only about शाहरुख खान? मैंने पे ऐसे- बिकॉज ही शाहरुख Yeah. खान. Like शाहरुख खान के bites कहाँ हैं जो कल इंटरव्यू किया था? They're like, and I'm like, oh. So now you have to say something else. Say something, But हाँ, हाँ. the You good have to part about cover us it up. Sonal is यहाँ पे हम live में- पर्सनैलिटी की खाते हैं ना, तो हमारे पास हमेशा कुछ होता है. Correct. सबसे बड़ा ब्लंडर क्या किया आपने On radio air? पे? On air. गाली दी होगी? नहीं, मैं गाली देती नहीं हूँ. On air. मैं गाली देती नहीं हूँ. On air. Yeah, that's a fine balance. I feel like Okay. that's a fine balance. नहीं, Yeah. मैं रेडियो पर कभी मैंने गाली नहीं दी है. But माइक ऑन रह गया है भाई साहब. But I'm telling you, भगवान के बच्चे हैं हम, तो ऑन करके अजीब चीजें तो नहीं बोलिए. वो पता है वो वाली. Oh my God. But I know that people have given गालीज on air. Really? अगला रेडियो जॉकी आके बोला है कि तुमने क्या किया तो ऑन रह गया. बाप रे. But the biggest must have been leaving the mic on. Mic on. But we've learned, yeah, मतलब इतने सालों में we've हाँ, learned. अब तो I'm sure अब तो मैं आप तो हाँ. And it's great, like I was saying ना, anxiety कैसे ऐसे करती है आपके साथ हाँ. with joy. वैसे ही even if you do it on air, earlier, see, like you were saying ना, smooth voice, it used to be a certain way. कि आप जी हाँ भाई और बहनों और बहुत स्मूथली आप बात करो. वो है ही नहीं. नहीं है. रेडियोज बिकम अ लॉट, आई मीन रेडियोज बिकम क्या, वी ओनली मेड रेडियो, हमने बनाया उसको वो. Exactly. Which so now when I see podcasts and all that, I totally get it. Like I'm like, yeah, this is what we've been doing for years. So my mother was a casual announcer in All India Oh, Radio. was she? What's a casual announcer? Casual announcer is so one is permanent Ah, yes. and the other is a casual. So they come in and yeah. So वो क्या बोलते हैं, आप सुन रहे हैं. oh, I always wanted to say that. Yeah. So she used to do that, and that's how I am here in this industry. Oh, that is an amazing story though. Yeah. I would never last in that environment. They I would have know. thrown me out on day one. I know. Because I'm पर वो time अलग था correct, यार. correct. You're right. ऐसे नहीं है कि मैंने वो AIR के लिए try नहीं किया था. The actual हाँ, you national. did. I'm pretty sure I was very shy. I'm pretty sure I chickened out of the interview. It's crazy. Actually, the fact that I'm a talker is a crazy thing. Because as a kid, I was jabberati, but I think I was also shy. I was a little bit like, it took me time to find my feet कि मैं कौन हूँ ये ढूंढने में. उसके बाद अब तो मुझे जगह और रात को और बोलो कुछ बोलना है मैं. But there was a time I couldn't stand in front of my classmates and talk. बहुत सारी लड़कियां हैं हमारे देश में जिन्हें नहीं समझ में आता कि अपने लिए स्टैंड कैसे लें एंड अपने लिए क्या बोलें, फाइट कैसे करें. एंड आई थिंक यू आर अ वेरी गुड इंस्पिरेशन, आई मस्ट से, टू ऑल ऑफ देम जिन्हें नहीं पता है कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ रोकना है किसी को. सो टू ऑल दोज गर्ल्स
ऑफ आर कंट्री, क्योंकि हमें पता है कि अभी हमारे देश में सिचुएशन, अभी रिसेंटली कोलकाता केस भी हुआ, एंड कई बार कई कई केसेस आते हैं चले जाते हैं, हम भूल जाते हैं, बट देन गर्ल्स को इस तरह की सिचुएशंस कैसे हैंडल करनी चाहिए? You know, that is such a good question, and it's so nuanced, and it's so like I feel like I can give you different answers on different days of the week. Um, because, like I was telling you, there was a time when I don't think I had a voice, and I can't put my finger on when that happened. कि I decided कि नहीं, अब बस. Or it's not even just that. I guess you just grow into it. You grow into realizing, oh yes, I talk sense. Or oh hey, I don't mind my thought process. Oh hey, somebody validated this. And everyone might not have that luxury. I feel like in our country, that empowerment of women, literally it starts at home. मैंने कभी नहीं देखा एक ऐसी औरत को जिनके पापा उनको सशक्त बनाते हैं कि वो लड़की दुनिया से डरती हो, या फिर I feel like the role of the family, and everyone credits the mom, and of course moms are the most important thing, but in a girl's life I feel like, and this is what I want to tell dads, I've always wanted to tell this to dads, and that your role is very, very deep. Right. I lost my father when I was very young, like when I was 13. And my mom has been a very strong force. So my backing is my mom for the most part of it. And I've seen her कि उनको strong रहना पड़ा through different phases in life, okay? That's a different kind of strength. There is one kind of strength that comes when your dad is backing you, which is, my dad is like, मेरी बेटी है. What's your favorite childhood memory? Oh my Jesus. Favorite childhood memory. Favorite childhood. सही Oh, चुनाव I- था ये एंजाइटी के लिए. हाँ, see? Oh, wait, I'll tell you. तो बचपन में ओ गॉड, ओ अच्छा, मेमोरी ये शॉर्ट रैपिड फायर में कैसे हो सकता है बहन? हाँ, हाँ. आपको यहाँ पर एक्चुअली यू आर गेटिंग लाइक अ व्हाट इज दैट वर्ड आई एम लुकिंग फॉर, सी शी इज ऑडिशन, यू आर गेटिंग एन ऑडिशन फॉर एंजाइटी बिकॉज ऑफ हर क्वेश्चंस. वेट आई एम टेलिंग यू. बचपन में मेरे घर के बाहर ना, इट वाज अ कॉटेज सेटअप, और बाहर घास था, एंड देयर वर ट्रीज एंड ऑल ऑफ दैट, एंड Okay. सांप थे. या इट वाज अ ग्रीन लीफ, इट वाज अमेजिंग. और ऐसे बड़े बड़े पक्षी आया करते थे, एंड and I had guinea pigs, and Wow. I would climb trees. So my favorite memory is that only of like, मैं अभी भी by the way पेड़ चढ़ती हूँ. So I climb trees. क्या बात Climbing है? trees was my favorite. Okay, what's your, आप गाने बहुत सुनते रहते हो because of your work? My favorite song. No, so no, no, scary. no. What's your guilty pleasure song? Oh my God, really? Yeah. Did you I really think मैं know. favorite song पूछने वाली Thank हूँ? God, I'm so anxious right now. Well done on this interview. Thank Oh, you. she's saying thank you also for making me anxious. Wait. I am the queen of chippad songs. Chippad Okay, songs. chippad song. I know every chippad song in like, ऐसे ये गाने ना, मच्छी बन जाऊंगी, कबाब बन जाऊंगी, बोतलों में डाल दो शराब बन जाऊंगी, दूध बन जाऊंगी, मलाई बन जाऊंगी, मच्छी बन जाऊंगी, मच्छी बन I've heard जाऊंगी, this song. कबाब बन जाऊंगी, बोतलों में डाल दो शराब बन जाऊंगी. Wow. Horrible. I know all these. Like मेरे अंगूरी आँखों ने गुलाबी में उछाली है, वो मेरे पास आके भर ले, जिसका जाम खाली है. ओए होए Cheers. होए होए. Nonsense songs. So Cheers, huh? I do all this. Cheers. I also like putting all these chippad songs that, like, when I say chippad, I mean like ये गाने जो कोई नहीं सुनता. I like putting them in people's brains. तो अब तुमने ये सुन लिया, अब तुम रात को गाओगी, देखना. Best advice that you've ever received? Best advice that I've ever received. This is such a weird thing. This is horrible because it's great. So I was all about homes and houses. I wanted to buy my first house in Bombay, and I was really young, and I just started out on radio. और एक fan जो है हमारे दरवाजे पे आ गया. Okay. और मैं ऐसे जमीन पर पड़ी थी, ऐसे मेरी दोस्त खड़ी थी. We were just doing shooting. It was Christmas, and she was standing, and we were doing some nonsense. बीन बजा रहे थे. तो दरवाज़ा खोला मेरी माँ ने, और से दरवाज़ा फुल खुला, वहाँ पर एक फ़ैन खड़ा था एक मूर्ति के साथ. मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा. I'm on the floor. हाँ. This is not like he's not seeing me in front of the mic ऐसे सुलझुई के वो मलिश का. I'm on the floor going ha ha ha. So that's when I decided I would buy my house. कि मेरे को अब ये ना, मतलब सिक्योरिटी जहाँ ज़्यादा हो वैसे, तो वो किया. पर फिर मेरी मतलब हालत टाइट, क्योंकि I'm 23. Who buys a house at 23 in Bombay? And that's when I looked at a house and I saw the price and I said, और मेरी मम्मी ने तब मुझसे कहा, just like one friend had once told me about my hair, कि
गिर रहे हैं तो क्या हो गया, आप फिर से उग जाएंगे, बालों के बारे में. ओके, दिस इज व्हेन आई वाज 16. बट माय मदर सेड टू मी कि पैसे इसमें जा रहे हैं तो क्या हुआ, तुम तो बना ही लोगी. And I think that was like, I was like, oh shucks, sometimes you just need people to remind you of who you can be. And I'm very grateful to my mother. I bought that house the next day. Wow. I did it on EMI, of course. But the point is, I mean, I don't remember, what she said was true. So sometimes you have to find that one person who will have more faith in you than you do sometimes. And who will give you that one push. Yeah, that you one need. push. So she said, same thing, बालों के बारे में. गिर गए तो उग जाएंगे, पैसे तुमने डाल दिए कहीं पे तो फिर से बन जाएंगे. Wow. है ना? And she क्या was right. बात है. Okay. Oh God. If you could meet anyone, dead or alive, who would that be? मैं सरोजनी नायडू से मिलना चाहूंगी. सरोजनी नायडू जी, क्योंकि I've played her in my next series, which is Freedom at Midnight, which is releasing soon, guys. And it would have been great because there's not too much. No, इससे पहले शायद किसी ने उन्हें दर्शाया नहीं है. And I have heard about her and I have read about her. And what a fabulous woman to be alive at that time and to be, one with kandhe se kandha. You'll see like there are mostly politicians and leaders who are all male. And Sarojini ji, like, lovely. I would love to meet her. Wow, beautiful, beautiful. Thank you, Sonal. Lovely answer. Thank you, Sonal. Okay, one word to describe yourself. अब ये तो fast होना चाहिए. I'm a thinker. I know. I now know. I know more than I'm a talker, and you know me as a talker. I'm a thinker. Okay. Last thing that you binge watched. I can tell you the last thing I started watching again. You will not believe, but it's the truth. I was on the way here. I was watching Inside Out 2. Really? Yeah, and I just saw you क्योंकि entry तो तुमसे ही होती है बहन Joy. हाँ. She's like, okay, let's do this. हाँ. चलो शुरू करें. चलो शुरू करें. But apart from that, I was watching some. I just finished watching. I watch a lot of stuff. I rewatched the whole season of Game of Thrones again. Can you not whole season, the whole 8 seasons? क्योंकि डेंगी में मेरे पास बहुत सारा वक्त था. And then recently I watched. By the way, मैंने Game of Thrones में आर्या स्टार को डब किया. Oh wow, Arya, I'm such a fan, bro. कितनी amazing character है. बहुत ही ज्यादा. मैंने जब शुरू किया था मुझे नहीं पता था, of course मुझे नहीं पता था कि कैरेक्टर आगे जाके क्या बन जाएगी. हाँ, that's a lot of dubbing, Baba Re. And I think she was the most interesting character. Yes, वैसे she भी, was, the she most. was. She had like the best arc. क्या नहीं किया उसने. And then most recently I watched Nobody Wants This, which is the most recent thing that came out. तो मैं everything that comes out I watch ऐसे फटाफट. क्या बात. Do you know I also watched Tal again? Really? Wow, yeah, you're so strong, and I wish. I'm not, girl. Oh God, don't say this to people. They think I'm strong and they'll come to latado me. But you're right. Yeah. I get what you're saying. Yeah. And I really feel कि हमारे देश की हर एक लड़की आपसे इंस्पिरेशन लेके उतनी स्ट्रांग बन जाए जितनी उसे होना चाहिए. All the best, guys. Thank you so much. That was a lovely compliment. Yes, and thank you so much for coming here today, talking to me, and अपना पूरा एक्सपीरियंस बताने के लिए, जो भी आपके मन में इतनी सारी वाली बातें थी, सारी बताने. जनरली मैं सवाल पूछती हूँ ना, तो आई डोंट नो कि मेरे मन में क्या चल रहा है, तो थैंक यू फॉर आस्किंग मी क्वेश्चंस. अब जाने से पहले अमरीश पुरी की आवाज दिखाओ कैसे थी. मैं कैसे दिखाऊं? अरे हाँ, एक चीज तो रह गई यार. एक चीज तो रह गई, मुझे याद आया कि मुझे आपसे पूछना है कि मराठी आप बोलते हो, राइट? तो अगर डोरेमोन मराठी में कुछ बोलेगा तो वो कैसे बोलेगा? तुसी पंजाबी में बोलते हो. मैं हिंदी में बोलती हूँ. पर पंजाबी भी बोलते हो. हाँ. मराठी नाही येत तुला? असं कसं थोडी येते का? तर मला बोल की डोरेमोनला काय बोलायचंय? डोरेमोनला बोलायचंय की दोस्तों, अगर तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं तुम्हें कोई गैजेट नहीं दूंगा. टेल मी थोड़ा. हाँ. तो ये टेल मी हाउ टू डू इट इन डोरेमोन्स वॉइस. दोस्तों, अगर तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं तुम्हें कोई गैजेट नहीं दूंगा. मित्रांनो. वन मोर कम ऑन. मित्रांनो. लेट मी नो. मित्रांनो, जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नाही केलात, जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नाही केलं तर मी तुम्हाला कोणताही गॅजेट देणार नाही. सही था. अब मुझे बताओ कि तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करने से गैजेट मिलता है. मैं कहाँ है मेरा फोन जरा.
हाँ गैजेट मिल रहा है. ये तो डोरेमोन कह रहे हैं ना बच्चों से. ऐसे आर यू अ बच्चा? Yeah, come on, we just did Inside Out 2. Yeah, but Inside Out 2 is now on Disney Plus Hotstar. Hotstar, and we can watch It's in it. Hindi along with English. Watch the Hindi first. I'll say that again. It's in Hindi. Watch in And Hindi English. first. Yes. Thank you so much, Sonal. Malishka. It It's was amazing. so much fun. Yes. बहुत अच्छा लगा मुझे. Thank you. Same. Acha, tell me if you're not giving me gadget, can I take this Of motor mouth? course. Sit nicely on my Ah. crime master. Go. आया हो तो कुछ लेके हम जाओ. चलते हैं यहाँ से. इसके बाद ये पॉडकास्ट खत्म करके हम लोग चलते हैं कॉफी ऑफी पीने. I'll buy गरबा you नहीं something. खेलना है. गरबा खेलने चलते हैं. कुछ लहंगा वहंगा पहन लेते हैं. लहंगा चोली एंड ऑल एंड वो पहन के चलते हैं हम. पहले मैं बाय बाय कर देती हूँ गाइस. आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर अच्छा They're लगा going to हो kill me, are they? नो Okay. व्हाई अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन. शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. शेयर इट विद योर फैंस बोलने वाली थी मैं. शेयर इट विद योर ठीक है, फ्रेंड्स. हमारे तो हैं. And don't forget to subscribe to my channel The Motor Mouth. हम मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय. टेक केयर. प्यार यू.